काकसर गांव में मौजूद हूं, जिला आसी का। नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में जो विवाद गरमाया हुआ है काफ़ी दिनों से लड़कियों का, तो भाई उमेद लोहान जी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आज फिर ये विवाद गहरा गया और काफ़ी दिनों से गहराया हुआ है, और आज फिर लड़कियां जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ कि भाग रही थी राजतल की तरफ, तो क्या मामला था? लड़कियों को सुबह सुबह दौड़ा के पीटने का काम किया गया। वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा था वो बिल्कुल सच बात थी। कुछ लड़कियां डर के मारे काकसर की ओर भागी हैं, कुछ राजस्थल की ओर भागी हैं, कुछ सिलचानी की ओर भागी हैं। उनको पेरेंट्स को मारा पीटा गया, उठा के हवालात में बंद कर दिया गया, और लड़कियों पे मेल स्टाफ द्वारा हाथापाई गई, थप्पड़ मारे गए। एक लड़की के तो बांह टूटी हुई है, यहाँ बीच में खड़ी हुई थी। तो इस तरह का व्यवहार तो कभी इमरजेंसी में नहीं हुआ, कभी अंग्रेजों का टाइम नहीं हुआ। यहाँ मेरे को लगता नहीं अगर भाई कोई अधिकारी है जो इस चीज का संभाल रहा है, उसका दिमाग दुरुस्त है, वो आजादी के दिनों में जी रहा है कि कोई वो गुलामी के दिनों में जी रहा है। उसको संविधान की कदर है, लोकतंत्र की कदर है कि भी नहीं। ये सारी बातें आज लोगों के बीच में हम लाने का, स्पष्ट करने का और उन अधिकारियों को सजा दिलवाने का काम करेंगे। भाई साहब, एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है, दूसरी तरफ मतलब हरियाणा में मनीषा वाला हत्याकांड आज तक सॉल्व नहीं हुआ। साथ में ये काकसर वाला, और अंकिता भंडारी उत्तराखंड में कल उन्नाव केस पे भी वो हाई कोर्ट से बरी हो गया, सस्पेंड कर दिया जो उम्र कैद की। तो ये चल क्या रहा है? जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आज सतना में भी एक मामला सामने आया ऐसे ही, वो भी बीजेपी का विधायक है, बोल रहा है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये तो इमरजेंसी वाले हालात हो गए भाई साहब, लड़कियों को पढ़ाना ही मुश्किल हो गया। ये बेटी बचाओ की सरकार नहीं, बेटी भगाओ बेटी मरवाओ। जिस तरह भगा के पीट रहे हैं हमारी बेटियों को, तो ये तो बेटी भगाओ बेटी मरवाओ, ये स्लोगन होना चाहिए इनका। इसके बजाय तरीके से तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लोगों को जाति पाति से ऊपर उठ के, ये लड़कियां के एक धर्म की हैं, एक जाति की हैं, इनके साथ जाति हो रही है। हाँ, 36 बिरादरी को इकट्ठा होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा, विशेषकर किसान और मजदूर को, और इनको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा वोट की ताकत से। ये इनका इलाज है। तो लास्ट सवाल भाई साहब, तो आज फिर किस तरीके से इनको न्याय मिलेगा? लड़कियां जो ये बेटी है, इनको तो समझ भी नहीं है कि किस तरीके से छात्र राजनीति का तो इनको मतलब ABC पता ही नहीं है। ये तो अपने न्याय के हक के लिए लड़ रही है, तो क्या न्याय कैसे मिलेगा इनको? आसपास के गांव के पंचायती लोग, खापों के लोग, किसान यूनियन के लोग, राजनीतिक लोग, सब इनके माँ बाप भाई बेटे हैं, और इनको न्याय दिलवाने में पूरी मदद करेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कैसे मिलेगा न्याय? बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी इनके साथ लगे हुए हैं। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब। जो सरदारी, जो समाज के सजग प्रतिष्ठित लोग इन बेटियों के न्याय की इस लड़ाई में, बेटियों के न्याय के संघर्ष में यहाँ पहुंचे हैं, मैं अपनी तरफ से उन सभी को सलाम करना चाहूंगा कि आपकी जो जिंदादिली है, आपकी जो दरियादिली है, वो बेटियों के प्रति जो जगी है, वो आप बधाई के पात्र हो। मैं दीपक मलिक हूँ, इनसो का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं इस लड़ाई में तन मन धन से हमारी बहनों के साथ खड़ा हूँ। और रही बात पूरे हरियाणा के छात्र, आज जो खुशी नर्सिंग कॉलेज का जो मामला, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला पूरे देश में पहुंच चुका है, और पूरे देश के जो संजीदा लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन बेटियों के, इन बहनों के साथ हैं, और बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, इन बेटियों को दौड़ा कर पीटा जा रहा है, शर्म की बात है। और मैं युवा और छात्र साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई में मजबूती से साथ दो। अगर इसका समाधान आज नहीं होता है तो प्रधान जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रदेश व्यापी इस आंदोलन को बना करके प्रदेश के जो संजीदा लोग हैं उन लोगों को आमंत्रित करो, प्रदेश के जो क्रांतिकारी लोग हैं उनको आमंत्रित करो, और इन लोगों को ये दिखा दो कि छात्रों में, युवाओं में, खापों में, किसान संगठनों में क्या ताकत है। ये लगातार आज ये कोई नई बात नहीं है, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये बात है। आज खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला तो आपके सामने आ गया। इन बहनों की हिम्मत की मैं दाव देना चाहूंगा, परंतु ऐसी बहुत सारी बहनें हैं
जो आवाज उठाने में असमर्थ हैं। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो इस तरीके से हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जो ये लोग पनप रहे हैं, इस चेयरमैन जैसे जो लोग पनप रहे हैं, इनको यही दबाव दिया जाए, कल ने दोबारा से नहीं किसी की हिम्मत हो हमारी बहनों के साथ ज्यादती करो। और प्रशासन और FIR की बात, बहुत ज्यादा तो बात नहीं जानता हूँ, मगर आपके बीच कॉलेज यूनिवर्सिटियों में रहकर एक बात पता चली है, उस FIR का जो हमारे वकील साथी हैं उनसे चेक करवाओ कि FIR जिन धाराओं में बनती है क्या उन धाराओं के तहत FIR करी गई है। और रही बात जितनी बहनें हैं उन सभी बहनों के अगर सबके साथ ज्यादती अलग अलग हुई है, सभी के बाई नेम FIR मेरे ख्याल से, बाकी जो पंचायत फैसला ले, मेरे ख्याल से सभी के नाम FIR होनी चाहिए। और दूसरी बात, FIR किन संगीन धाराओं में, सिर्फ FIR से बात नहीं बनेगी। प्रशासन से वो चेयरमैन लगातार बात कर रहा है, क्या उनको गिरफ्तार कियागा? गिरफ्तार नहीं कियागा तो क्यों नहीं कियागा? क्या उसमें प्रशासन की संलिप्तता है? और दूसरी बात रही एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही कि SDM को बना देंगे। SDM अपने आप को खुद कैसे एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर का क्या कोई लेटर आया है? मैं तो अनुरोध करूंगा जो चीजें हो वो ऑन पेपर हो, कल ने ये लोग फिर जाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा प्रधान जी, मगर HIU के धरने में आप मौजूद थे तो प्रधान जी वहां बार बार मांगे मानी गई, बार बार फिर बातों से मुकरा गया। ऐसा ना हो कि आज ये धरना शुरू हो गया है कि दोबारा फिर हमें इकट्ठा होना पड़े। ऐसा हो कि आज जब संपूर्ण ये धरना हो, जब भी हो तो लिखित तौर पर सारी मांगे मान ली जाए और उनका जो लीगल चीजें हैं वो चेक करवा ली जाए। अगर कोई गलत बात लेकर माफी चाहूंगा। इस लड़ाई, इस संघर्ष में हम इन बहनों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।